हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली तो के चैप्टर समाप्त होने के पश्चात हम 3.1 शुरू करते हैं। तो इसमें आपको हम जो सवाल हल करते हैं, इन सवालों को हमें ग्राफी विधि से हल करना पड़ता है, विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, 2-3 विधियाँ चलती है। तो आपके परीक्षा एग्ज़ाम के अंदर विद्यार्थियों के एक 6 नंबर का प्रश्न आता है जिसको हमें ग्राफी विधि से हल करना होता है। तो यह प्रश्नावली जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। 3.1 का जो पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो भाग लेने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। इनको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो माना कि लड़कों की संख्या x, इसमें जो पहला सवाल है, माना कि लड़कों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या, माना कि लड़कियों की संख्या हो जाएगी y, यानी कि x और y, इनको मान लिया है। अब इसने कहा है कि कुल विद्यार्थी हैं आपके पास 10, यानी कि लड़के और लड़कियों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 10। x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो अब इसको हल करते हैं हम। इसका 10 का इधर पक्षांतर करते हैं तो x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। तो यह हो जाएगा आपके पहला। अब इसमें हमें पहले x का मान निकालना है, x बराबर फिर y बराबर। तो अब क्या करेंगे हम, x बराबर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर। अब प्रश्न के अनुसार कहता है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या जो है, लड़के माना कि x है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। तो y बराबर लड़कियों के बराबर में इधर x प्लस 4, यानी ये हो गया आपके लड़के और ये हो गया लड़कियां। x में चारों जोड़ेंगे तो इसके बराबर में तुलना हो सकती है। अब यहाँ x बराबर y माइनस 4, क्योंकि y के अंदर जो संख्या है, y में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो x के बराबर हमें समीकरण प्राप्त होता है, यानी कि तुलना हो रही है दोनों की। अब रैखिक समीकरण में पहला जो समीकरण बना हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो फर्स्ट समीकरण बना हमारे पास, ये जो फर्स्ट समीकरण बना है इसको अमल करते हैं। तो अब इसमें जैसे माना कि इसमें x का मान लगाते हैं, x बराबर 10 माइनस वाई, यानी कि इस y का इधर पक्षांतर हुआ तो ये माइनस हो गया। अब हमें समीकरण में y बराबर 0 लगाना है, y बराबर 0। जहाँ पर y लगा रखा है वहाँ 0 लगाते हैं तो x बराबर 10 माइनस 0, तो x बराबर 10, यानी कि एक आंसर प्राप्त हुआ हमारे पास। एक तो हो गया आपके y बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, 10 आया। सेकंड स्टेप, अब हम लगाते हैं y बराबर, माना कि 7 लगा देते हैं, y बराबर 7 लगाया तो x बराबर 10 माइनस 7, x बराबर 3, x बराबर 3। अब y बराबर हम 10 लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 10 माइनस 10, ये हो गया आपके x बराबर 0। ये पहले के जो आपके 3 समीकरण से मान प्राप्त हुए हैं हमें। अगर हमने 10 लगाया, 0 लगाया तो 10 प्राप्त हुआ, 7 लगाया
तो 3 प्राप्त हुआ, और हमने 10 लगाया तो 0 प्राप्त हुआ। तो पहले हमारी जो इंडेक्स बनेगी वो इस प्रकार से रहेगी। ये एक्स और वाई, पहला वाई बराबर 0, फिर 7, और ये हो गया आपके 10। तो इसका तो मिला हमें 10, इसका प्राप्त हुआ 3 और इसका 0। अब हम नेक्स्ट जो समीकरण उसको हल करते हैं। ऐसे का नेक्स्ट जो समीकरण बन रहा है उसको हल करते हैं। अब सेकंड समीकरण है अपने पास x बराबर y माइनस 4, जो दूसरा समीकरण है। तो इसमें हम y बराबर लगाते हैं मान 0 लगाया, y बराबर 0 लगाया, तो यहाँ पे x बराबर 0 माइनस 4, x बराबर माइनस का 4 प्राप्त हुआ। फिर y बराबर मान लगाया हमने 7, तो x बराबर 7 माइनस 4, तो x बराबर 3। फिर y बराबर 4 लगाया, तो x बराबर 4 माइनस 4, x बराबर 0। तो इसकी जो सेकंड इंडेक्स बनेगी वो इस प्रकार से, इधर ही लिख रहे थे। ये फर्स्ट समीकरण की इंडेक्स बनी है नंबर 1, और ये सेकंड समीकरण की इंडेक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो वह x बराबर पहला मान आया अपने पास माइनस का 4, फिर आया है 3, और फिर आया 0, मान लगाया है हमने 0, फिर यहाँ पर लगाया 7, और यहाँ आ गया के 0। जब आपने 4 यहाँ हमने मान लगाया 4, तो 0 प्राप्त हुआ। अब हम इसको ग्राफीय विधि में ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसमें x बराबर 10 है, तो हम क्या करेंगे कि x वाली लाइन को बढ़ा लेते हैं आगे, इधर y में 7 था क्या, तो अंक इधर कम कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस का 4, माइनस का 5, क्योंकि x में माइनस क्या है, अधिकतम 4 आ रहे हैं, तो 5 तक ही ले लेते हैं माइनस के। यहाँ आ जाएगा आपके, ये अक्ष जो होता है x अक्ष प्लस का होता है, ये x अक्ष माइनस का रहेगा, ये y अक्ष प्लस का रहेगा, और ये y अक्ष माइनस का, और ये मूल बिंदु रहता है। अब हम y में लगाते हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो जाएगा 8 9 और ये 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। अब देखो वो देखना है कि अधिकतम कहाँ पे लाइन जा रही है, उस हिसाब से हम इसको
एडजस्ट कर सकते हैं ग्राफ को। अगर एक्स अक्ष की ज़्यादा संख्या तो इसको वाई इधर खिसका सकते हैं, वाई वाले को। अब हमें प्रदर्शित करना है पहले सारणी के अनुसार। ये सेकंड वाले समीकरण की सारणी बनी थी x बराबर 10, तो हम ये x अक्ष पे चलेंगे, ये आपके हो गया x अक्ष पर 10, तो यहाँ हम निर्देशांक लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 0। x का निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y का निर्देशांक उसके बाद में लिखा जाता है। फिर आता है x का 3, ये रहा 3, और y का 7, तो यहाँ से हम ऊपर चलेंगे, ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो ये x का 3 और ये हो गया 7। उसके बाद x का 0, तो ये मूल बिंदु यहाँ पे आ गया, और y का 10, तो ये यहाँ चला जाएगा। ये हो गया आपके x का 0 और y का 10। अब इन तीनों को हमें मिलाना है, स्केल की सहायता से हमें इनको मिलाना है, पटरी की सहायता से हमें इनको मिलाना है तीनों बिंदुओं को। अब सेकंड वाले समीकरण सारणी में देखते हैं, x का -4, तो ये रहा -4, और y का 0, तो ये बिंदु हो गया आपके -4 और 0। सेकंड x का 3, तो ये प्लस का 3 है, और y का 7, तो यहाँ से गए हम, ये 7 यहाँ मिल रहा है, ये हो गया आपके x का 3 और y का 7, और अंतिम में है x का 0 और y का 4, तो ये एक और हो गया, ये हो गया x का 0 और y का 4। अब इसके सहायता से हमें इन तीनों को भी मिलाना है। अब ये देखना है कि ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है इसको कहते हैं कटान बिंदु। कटान बिंदु ये हो जाएगा कटान बिंदु यानी 3 और 7। अब ये जो समीकरण है, ये जो रेखा खींची गई है, ये कौन सा समीकरण की है? तो ये जो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, और ये जो समीकरण है ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, रेखा खींची गई है, वो है अपने पास x बराबर x माइनस वाई बराबर 4। इस प्रकार से हमें पूरे ग्राफ को बनाना है ताकि हमें परीक्षा में पूरे से पूरे नंबर मिल सके। आप जो हमने मान लगाए हैं x का या y का जो मान रखा है, आप उनके मान को भी परिवर्तित कर सकते हो। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।